हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर पे। मैं प्रीत आ गया हूँ फिर से आपके लिए क्लास 9 का HVSC का पहला चैप्टर लेकर। पिछले पार्ट में हमने अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या निकालना सीखा था दो संख्याओं के बीच में। आज हम पढ़ेंगे, आपको बताता रहूंगा जैसे जैसे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। अब बताओ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है? आप बताओ, होती है कि नहीं होती? आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, यह कथन सत्य है। पर आपने अब ये क्वेश्चन उल्टा आ गया, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो आप ऐसे कह आप में से लोग सोच रहे हैं कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है तो वास्तविक संख्या भी अपरिमेय संख्या होती होगी। ऐसा नहीं है। अपरिमेय संख्या तो वास्तविक, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, पर प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या भी आती है। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़कर करना है। इनमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, बहुत ज्यादा। अब हम बात कर लेते हैं किसी संख्या को पी क्यू के रूप में संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। जैसे अब √5 है। अब मान लो, सिंपल सी बात कर लो, पहले 5 है, सिंपल 5। अब इसको हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे? इसको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए ऐसे करते हैं, 2 -1 0 1 2 3 4 5। ये आगे इसको चला दो। अब ये जो हमारा ये हो गया हमारा √5। अगर यही √5 में आ जाता, अगर यही √5 में आ जाता, इसको कैसे दर्शाएंगे? क्योंकि √5 से तो छोटा होता है। सबसे पहले इसके लिए खींचते हैं हम एक त्रिभुज। अब खींच लिया आपने। एक तो पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी, अब इसमें लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। इसको तो हम कहते हैं लंब, इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर, लिख देता हूं लंब। इसको कहते हैं आधार, इंग्लिश में बोले तो बेस, और इसको कहते हैं हम कर्ण, इसको इंग्लिश में बोले तो हाइपोटोनियस। ठीक है। अब हम खींचते हैं यहाँ पर a को, लिख लेते हैं -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, लिख लिया। अब ये हमने यूनिट में लिया है, हिंदी में बोले तो इकाई में लिए है। अब सबसे पहले हमको √5 को उसमें दर्शाना है, तो हम ले लेते हैं 2 यूनिट। 2 यूनिट ले लिया ऐसे करके। ओके, अब इसको ऐसे करके वो कर दो। ये हमने 2 यूनिट लिया है दर्शाने के लिए। ओके, ये हो गया हमारा बेस। अब यहाँ से ले लो 1 यूनिट। जितना हमने 1 यूनिट, ये सब बराबर लिए हैं हमने, तो आप इतना ही बराबर ऐसे ले लो। ले लिया आपने, तो आप ऐसे कर दो। अब इसको 0 से और इसको मिला दो। पर ध्यान रखना, जो आपने ये 1 यूनिट लिया है ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर लंब होना चाहिए। तो अब ये वाला हमारा ये बन गई, ये आकृति बन गई, जहाँ हमारा ये 2 यूनिट हमारा वो है बेस, वो क्या बोलते हैं आधार, ये लंब है और ये कर्ण है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं ये, अब यहाँ पे भी काट दो। अब यहाँ पे लिख दो 2 इकाई और यहाँ पे 1 इकाई। ठीक है, अब जो ये होगा ना हमारा, ये √5 यूनिट होगा। ऐसा क्यों? ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम कहती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है अभी बता देता हूँ मैं। पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण, पूरा नहीं लिखता, टाइम लग जाएगा। कर्ण स्क्वायर आधार, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास कर्ण तो हमें पता नहीं है, तो कर्ण का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। आधार क्या है? आधार है हमारे पास 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर ही लिख देते हैं। लंब है हमारे पास 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण का स्क्वायर लिख देते हैं। कर्ण का 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर 5। ठीक है, अब हम इस स्क्वायर को हटाएंगे, तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम यहाँ √5 ले आते हैं, तो हमारे पास आ गया कर्ण स्क्वायर √5। अब √5 हमने ट्राइंगल में तो दर्शा दिया,
पर हमें ये संख्या रेखा पर दर्शाना है। अब जो प्रकार होता है ना कंपास, उसको ऐसे करके यहाँ 0 से रख के इधर रखना, फिर ऐसे करके ऐसे लाइन काट देना। मेरे पास है नहीं प्रकार अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल, तो ऐसे ही कर देता हूँ। अब जो ये पॉइंट आएगा ना, ये पॉइंट इसको ऐसे करके दर्शा देना। जैसे यह हमारा √5 है। अब हमने √5 की संख्या रेखा पर दर्शाना सीख लिया, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब हमने इस पार्ट में 2 टॉपिक कवर कर लिए। अब हम बस इस चैप्टर के 2 टॉपिक रह रहे हैं, वो हम अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। जब तक के लिए थैंक यू। और